इंसाफ। सिंहगढ़ राज्य के महल में चहल पहल मची थी। राजा रणवीर सिंह अपने दरबार में बैठे थे, जहां उनके मंत्री वीरेश ठाकुर एक महत्वपूर्ण संदेश पढ़कर सुना रहे थे। संदेश स्वर्णपुर के राजा आदित्य सिंह का था, जिसमें उन्होंने अपनी पुत्री राजकुमारी अनुराधा के विवाह का प्रस्ताव रखा था। लेकिन यह विवाह साधारण नहीं था। राजा आदित्य सिंह ने एक अनोखी शर्त रखी थी। जो भी राजकुमारी अनुराधा का हाथ मांगेगा, उसे स्वर्णपुर के सबसे कुशल कारीगर से एक ऐसा शिल्प बनवाना होगा जो अपनी उत्कृष्टता में अद्वितीय हो। राजा रणवीर सिंह यह सुनकर मुस्कुराए। सिंहगढ़ की शौर्य गाथाएं दूर दूर तक गूंजती थी। उनके पास शूरवीरों और बुद्धिमानों की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने दरबार में घोषणा की, हमारे वीर सेनापति और राजकुमारों में से जो भी यह परीक्षा पूरी करेगा, वही सिंहगढ़ का उत्तराधिकारी बनेगा। सिंहगढ़ के वीर योद्धा, कलाकार और राजकुमार यह चुनौती स्वीकार करने के लिए उत्साहित थे। लेकिन यह प्रश्न था कि स्वर्णपुर में ऐसा कौन सा कारीगर था जो यह अद्भुत शिल्प बना सके। यहीं पर प्रवेश होता है एक रहस्यमयी बढ़ई महेश दास का। स्वर्णपुर की गलियों में रहने वाला यह बूढ़ा कारीगर एक समय सम्राट का प्रमुख वास्तुकार रह चुका था। उसकी कारीगरी के किस्से सुनहरे अक्षरों में लिखे जाते थे, पर वर्षों पहले वह अचानक दरबार से गायब हो गया। कहा जाता था कि वह अपने अंतिम और सबसे महान शिल्प की खोज में था। एक ऐसा कृत्य जो किसी भी राजा के गर्व से बढ़कर होता। युवराज विक्रांत, जो सिंहगढ़ के सबसे बुद्धिमान और साहसी राजकुमार थे, इस रहस्य की तह तक जाने के लिए निकले। वे वेश बदलकर स्वर्णपुर के बाजारों में घूमते हुए महेश दास के ठिकाने की खोज करने लगे। आखिरकार एक सुनसान गली में उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली, जहां एक वृद्ध व्यक्ति लकड़ी पर महीन नक्काशी कर रहा था। यह वही महेश दास था। विक्रांत ने उनके आगे विवाह की शर्त और अपने उद्देश्य की बात रखी। महेश दास ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम मुझसे यह शिल्प बनवाना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरी परीक्षा देनी होगी। सच्चा राजा केवल युद्ध से नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी से भी परखा जाता है। फिर उन्होंने विक्रांत को 3 चुनौतियां दी।
दृढ़ निश्चय की परीक्षा। एक पत्थर की शिला को बिना हथौड़े के 2 हिस्सों में तोड़कर दिखाओ। सच्चे नेतृत्व की परीक्षा। बिना आदेश दिए केवल अपने कर्मों से 10 लोगों को एक नेक कार्य के लिए प्रेरित करो। कला की परीक्षा। केवल एक साधारण लकड़ी के टुकड़े से कुछ ऐसा बनाओ जो शाश्वत हो। विक्रांत ने पहली चुनौती धैर्य और बुद्धिमत्ता से हल की। उन्होंने शिला को पानी में डुबोकर कई दिनों तक रखा, जिससे वह कमजोर हो गई और स्वाभाविक रूप से 2 हिस्सों में बंट गई। दूसरी चुनौती में उन्होंने स्वर्णपुर के गरीबों की मदद करनी शुरू की और बिना कुछ कहे ही 10 से अधिक लोग उनके नेक कार्य में शामिल हो गए। तीसरी परीक्षा में उन्होंने लकड़ी से एक सुंदर पुस्तक बनाई जिसमें खाली पन्ने थे। जब महेश दास ने पूछा कि यह क्या है, विक्रांत ने उत्तर दिया, ज्ञान से बड़ा कुछ भी शाश्वत नहीं होता। यह पुस्तक आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान देगी और यही कला का सर्वोत्तम रूप है। यह सुनकर महेश दास ने विक्रांत को गले लगा लिया और कहा, तुम सच्चे राजा बनने योग्य हो। अब मैं तुम्हारे लिए ऐसा शिल्प बनाऊंगा जो संसार में अद्वितीय होगा। कुछ महीनों बाद महेश दास ने एक अनूठी मूर्ति बनाई। यह एक पक्षी की आकृति थी जिसकी आंखें किसी भी कोण से देखने पर हमेशा आपको देखती प्रतीत होती थी। जब सम्राट आदित्य सिंह ने इसे देखा तो वे चकित रह गए। यह कला का ऐसा चमत्कार था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। उन्होंने घोषणा की, राजकुमार विक्रांत ने न केवल इस परीक्षा को पूरा किया बल्कि उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्चा राजा केवल तलवार से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और करुणा से भी महान बनता है। इसके बाद राजकुमारी अनुराधा और राजकुमार विक्रांत का भव्य विवाह संपन्न हुआ। सिंहगढ़ और स्वर्णपुर के राजा आपस में जुड़ गए और महेश दास का नाम इतिहास में अमर हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल बाहुबल में नहीं बल्कि धैर्य, समझदारी और सच्चे नेतृत्व में होती है। जब तक मनुष्य अपने भीतर की प्रतिभा को नहीं पहचानता तब तक वह असली सफलता तक नहीं पहुंच सकता। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो
चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए और कमेंट्स में राधे राधे लिखना न भूलना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।